मैंने आपको करवा दी थी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल। बंगाल में कौन कौन सी रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन थी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज के रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में कौन कौन सी जो थी वो रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब लिखना है आपने महाराष्ट्र, हेडिंग डाल देनी है रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज इन या ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कौन कौन सी रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। नंबर फर्स्ट में है रामोसी पीजेंट फोर्स। रामोसी पीजेंट फोर्स, रामोसी पीजेंट फोर्स किसकी थी। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में ये फोर्स जो थी ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसकी फाउंडेशन रखी थी। रामोसी पीजेंट फोर्स बाय वासुदेव बलवंत फड़के इन 1879 में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने की, वासुदेव बलवंत फड़के ने। अब नेक्स्ट ड्यूरिंग 1890 नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे हम। ड्यूरिंग 1890 तिलक प्रोपिगेट ए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। बाल गंगाधर तिलक, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है, मैंने आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर करवाए थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बताया था। तिलक प्रोपिगेट ए स्पिरिट of nationalism through Ganpati and Shivaji festivals। through Ganpati and Shivaji festivals। अब जो बाल गंगाधर तिलक थे लोगों को अवेयर करते थे, फ्रीडम के बारे में लोगों को बताते थे, किसके थ्रू, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स जो थे वो ऑर्गेनाइज कराए जाते थे, उसमें लोगों को अवेयर किया जाता था, लोगों में नेशनलिज्म की भावनाओं को जगाया जाता था। एंड हिज जर्नल केसरी एंड मराठा, और उनके जर्नल्स से, उनके पेपर से, कौन कौन से, एंड हिज जर्नल्स केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही। जर्नल उनके दो न्यूज़पेपर जो थे वो कौन से, केसरी और मराठा, और वो लोगों में नेशनलिज्म की भावनाओं को, नेशनलिज्म को जो है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को कैसे जगाते थे, लोगों कैसे अवेयर करते थे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स के थ्रू। और अपने जर्नल जो थे उनके दो कौन से, केसरी और मराठा जो थे उनके न्यूज़पेपर थे, उनके थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट को क्या करते थे, लोगों में अवेयर करते थे, नेशनलिज्म के बारे में लोगों को बताते थे। अब उनके जो डिसिपल्स थे, टू ऑफ हिज डिसिपल्स, अब बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में इस टाइम में क्या होता है, 1890 के बाद बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है। अब प्लेग जो फैलता है उसका जो रीजंस है, ब्रिटिश अथॉरिटी ये बताती है कि उसका रीजन जो है ब्यूबोनिक प्लेग रैट्स की वजह से फैला है, चूहों की वजह से फैला है। और इसी वजह से क्या होता है, ब्रिटिश क्या करते हैं, एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बनाते हैं और एक प्लेग कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। लोगों को अवेयर किया जाता है, घर घर में जाके सैनिटाइजेशन के बारे में लोगों को बोला जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग से बचने के लिए बोला जाता है, रैट्स से, उसका मेन रीजन लोगों को क्या बताया जाता है, रैट्स। तो जो ब्यूबोनिक जो प्लेग कमिश्नर है उनके डिसिपल्स होते हैं तिलक के चेपकर ब्रदर दामोदर और बालकृष्ण जो है वो प्लेग कमिश्नर जो होता है पूना का रैंड को मार देते हैं और साथ में लेफ्टिनेंट एरिस्ट को मार देते हैं। कब, 1897 में। टू ऑफ हिज डिसिपल्स, जिनके दो डिसिपल्स होते हैं कौन से, द चेपकर ब्रदर्स,
दामोदर एंड बालकृष्ण, दामोदर एंड बालकृष्ण, बालकृष्ण मर्डर्ड द प्लेग कमिश्नर। जो प्लेग कमिश्नर होते हैं, मर्डर्ड द प्लेग कमिश्नर, प्लेग कमिश्नर कौन कौन से प्लेग कमिश्नर का मर्डर करते हैं? प्लेग कमिश्नर होता है पूना का, मर्डर द प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना। रैंड को मार देते हैं, और साथ में किसको मार देते हैं? एंड वन लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को मार देते हैं। लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को मार देते हैं कब? इन 1897, इन 1897 में। यहां तक इसका हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नेक्स्ट जो है सावरकर और उनके ब्रदर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं सावरकर एंड हिज ब्रदर, सावरकर और उनके भाई, सावरकर एंड हिज ब्रदर ऑर्गेनाइज्ड, सावरकर और उनके भाई ऑर्गेनाइज करते क्या? मित्रा मेला सोसाइटी। मित्रा मेला ए सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जिसका नाम क्या होता है? मित्र मेला। कब ये ऑर्गेनाइज करते हैं? सावरकर इन 1899 में, इन 1899 विच मर्ज विद अभिनव भारत इन 1904। जो अभिनव भारत होती है उसमें मर्ज हो जाती है कब? 1904 में। विच मर्ज विद अभिनव भारत इन 1904। 1904 में ये सोसाइटी, सावरकर और उनके भाई जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं वो होती है मित्र मेला। 1899 में ये ऑर्गेनाइज होती है और ये मर्ज हो जाती है अभिनव भारत में कब? 1904 में। अब उसके बाद क्या होता है? नासिक, पूना और बॉम्बे इमर्ज एज ए सेंटर ऑफ बम मैन्युफैक्चर। नासिक, सून, सोम, नासिक, पूना एंड नासिक, पूना, बॉम्बे इमर्ज एज ए सेंटर ऑफ बम मैन्युफैक्चर। यहाँ पे इस सोसाइटी के थ्रू क्या होता है? नेशनलिस्ट एक्टिविटी को चलाया जाता है और बम बनाए जाते हैं। इमर्ज एज ए सेंटर ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चर। यहाँ पे सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे बॉम्ब्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इन 1909 में क्या होता है? एएमटी जैक्सन कलेक्टर होते हैं नासिक के, वाज किल्ड बाय अनंत लक्ष्मण कन्हरे, मेंबर ऑफ अभिनव भारत। अभिनव भारत के एक मेंबर होते हैं जिनका नाम होता है अनंत लक्ष्मण कन्हरे। एएमटी जैक्सन को वो मार देते हैं 1909 में। इन 1909 में क्या होता है? एएमटी जैक्सन जो होते हैं कलेक्टर किसके? कलेक्टर ऑफ नासिक, कलेक्टर ऑफ नासिक, कलेक्टर ऑफ नासिक होते हैं जिन्हें मार दिया जाता है। वाज किल्ड बाय अनंत लक्ष्मण कन्हरे, वाज किल्ड बाय अनंत लक्ष्मण कन्हरे, लक्ष्मण कन्हरे
जो मेंबर होते हैं किसके, मेंबर ऑफ अभिनव भारत। नासिक बताया मैंने, स्वर्कर और उनके भाई मित्र मेला सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं 1899 में, जो मर्ज होती है अभिनव भारत में 1904 में। उसके बाद क्या होता है, नासिक, पूना और बॉम्बे में बम बनाए जाते हैं, नेशनलिस्ट एक्टिविटी को जो है किया जाता है। 1909 में एएमटी जैक्सन जो होते हैं कलेक्टर ऑफ नासिक, उन्हें मार दिया जाता है। कौन मारता है उन्हें, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, जो मेंबर होते हैं अभिनव भारत के। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन थी कहाँ पे, पंजाब में, उनके बाद। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग आप डाल लें, रेवोल्यूशनरीज इन पंजाब, रेवोल्यूशनरीज इन पंजाब। कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज पंजाब में थे, कौन कौन सी रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन थी। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। अब अजीत सिंह कौन है, भगत सिंह के अंकल हैं, चाचा हैं। हु ऑर्गेनाइज एक्सट्रीमिस्ट अंजुमनी मोहिस्वाने वतन इन लाहौर विद जर्नल भारत माता, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अंजुमनी मोहिस्वाने वतन, और इनका जो जर्नल होता है वो क्या होता है, जर्नल इनका होता है क्या, भारत माता। अजीत सिंह कौन है, भगत सिंह अंकल, भगत सिंह के अंकल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हु ऑर्गेनाइज्ड द एक्सट्रीमिस्ट, क्या नाम होता है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन ये बताते हैं, अंजुमन मोहिस्वाने वतन, लाहौर में होती है ये अंजुमन मोहिस्वाने वतन इन लाहौर। अजीत सिंह, भगत सिंह के अंकल और लाला लाजपत राय मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो कहाँ पे होती है, लाहौर में होती है। और लीडर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, अदर लीडर्स, बाकी कौन कौन से लीडर्स इसमें होते हैं, अदर लीडर्स इंक्लूड आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, और उर्दू पोइट होते हैं इनके साथ कौन से, लालचंद फलक एंड द रेडिकल उर्दू पोइट, लालचंद फलक। यहां तक क्लियर है आप सबको। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, भगत सिंह के अंकल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है अंजुमन मोहिस्वाने वतन, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होती है, लाहौर में। और बाकी लीडर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और रेडिकल उर्दू पोइट लालचंद फलक। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, रस बिहारी बोस जो होते हैं ये गदर रेवोल्यूशन चला रहे होते हैं, ये जापान चले जाते हैं 1915 में, और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसकी फाउंडेशन में, इंडियन नेशनल आर्मी की जो है ये फाउंडेशन रखते हैं कौन, रस बिहारी बोस। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रस बिहारी बोस was involved as
was involved as one of the leading figures of Ghadar revolution गदर के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा। गदर रेवोल्यूशन, रस बिहारी बोस escaped to जापान in 1950। रस बिहारी बोस जापान चले जाते हैं। रस बिहारी बोस escaped to जापान in 1950। 1915 में ये जापान चले जाते हैं। Much later he was to play an important role in the founding of the Indian National Army। इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन जो है वो कौन रखते हैं? रस बिहारी बोस। Much later he was to play an important role in the founding of the Indian National Army। In the founding of the Indian National Army। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। आज जो थी हमने रेवोल्यूशनरीज जो थे पंजाब में और बॉम्बे में जो रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बाहर थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया से भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे।